नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद और अन्य लोगों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जमीयत की याचिका में यूपी के मुरादाबाद, बरेली और मध्य प्रदेश साथ ही राजस्थान के उदयपुर में हुई ऐसी घटनाओं का हवाला दिया गया है। याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप है। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर जो याचिका है वो दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होने जा रही है। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से ये याचिका जो है वो दाखिल की गई है और इसमें न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घरों पर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला जो है वो पहुंचा है और इस तरीके के कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना ये होगा कि आखिर इस तरीके के एक्शंस पर रोक लगती है या नहीं। आपको बता दें, हाल ही में उदयपुर में जिस तरीके से दो छात्रों के बीच में लड़ाई के बाद एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया था और उसमें घायल छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद से पूरे शहर में माहौल बिगड़ गया था। पुलिस प्रशासन ने हालांकि पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब मामला शांत नहीं हुआ तो आरोपी जो छात्र था उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। इसी तरीके से कई मामले अन्य राज्यों से भी सामने आए हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में आरोप है कि जहां जहां पर जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर इस तरीके की कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं जो कि मैं आपको अलग अलग शहरों से दिखा रही हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। 23 अगस्त को रेप के आरोपी नवाब के घर को जमींदोज किया गया, ठिकाने को जमींदोज किया गया। ये तस्वीर कन्नौज से आपको दिखा रही है। उसके बाद गैंगरेप का आरोपी अयोध्या, यहां पर आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। 22 अगस्त का ये मामला। उसके बाद लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। 15 जून 2024 को ये कार्रवाई हुई और इसी तरीके से लखनऊ में 19 जून को एक और कार्रवाई हुई जहां पर अवैध मंदिर गिराया गया। और कोतवाली का सिद्धार्थनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली का अवैध हिस्सा जिसे ध्वस्त किया गया, ये 26 अगस्त 2024 की कार्रवाई है। और आखिरी तस्वीर आप मुरादाबाद की देख रहे हैं। यहाँ पर कारोबारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। 20 जुलाई को ये पीला पंजा जो है वो चला है। लेकिन आप इन तस्वीरों में देखेंगे तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो दर्ज किया गया है, ये कहते हुए कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस कार्रवाई की तस्वीरों को देखकर आपको दिखेगा कि कारोबारियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। कारोबारियों पर इसके अलावा अवैध मंदिरों को भी गिराया गया है। तो जहां पर भी अवैध जो कब्जे हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है और साथ के साथ जो अपराधी हैं उनके अवैध घरों पर यह कार्रवाई हो रही है। हालांकि देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या सुनवाई होती है। और हमारे सहयोगी अविनाश जगनावत उदयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अविनाश, जिस तरीके से हमने देखा कि उदयपुर में जो आरोपी था उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर और ऐसे ही कई और मामले अन्य राज्यों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण अहम सुनवाई होने जा रही है। इस सुनवाई को लेकर किस तरीके का माहौल शहर में है? जी बिल्कुल, देखिए बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, यही मकसद होता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको हर तरफ से सजा मिले
उनके अवैध निर्माण हो या सरकारी भूमि पे कब्जा किए करके जो संपत्ति बनाई है उसको ध्वस्त किया जाए। और उदयपुर में भी कुछ दिनों पहले देवराज जो कि स्कूली छात्र था उसको चाकू मारा गया और 3 दिन तक वो जिंदगी की मौत से जंग लड़ता रहा और आखिर उसकी मौत हुई। और यही कारण है कि देवराज के जो जिसने चाकू मारा था उसके घर पे बुलडोजर चला। लोग मेरे साथ में हैं, लगातार लोग भी मांग कर रहे थे कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। ऐसे में उदयपुर के लोग क्या सोचते हैं उन्हीं से मैं बात करूंगा। क्या लोग चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो? आप क्या चाहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसके पक्ष में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, इस तरीके की निर्मम हत्याएं, बलात्कार, जब अपराधी ये सब करते हुए बिल्कुल नहीं सोचता है, बिल्कुल दया नहीं दिखाता है, तो फिर उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने से पहले दया क्यों दिखाती? और सबसे बड़ी बात, उसकी काले धन की कमाई कहीं ना कहीं तो निकलेगी। और मैं तो ये भी मानती हूँ आमजन इस फैसले से बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। ये अपराधी डर रहे हैं कि कल को इनके अवैध निर्माण कहीं पर भी होगा वहाँ बुलडोजर चलेगा। मैं तो इस पक्ष में होगी, उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाभी जी, किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल सही कहा कविता जी ने, मैं भी इससे सहमत हूँ। लेकिन एक तरीके से जिस तरीके का अपराध है उस तरीके का ही पर्टिकुलरली उस कल्प्रिट को पनिशमेंट मिलना चाहिए। एक्चुअली अगर हम बुलडोजर चलाते हैं तो पूरी फैमिली पीछे सफर करती है, लेकिन अगर वो जगह अवैध है तो मैं इस पक्ष में। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे भाभी जी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये जघन्य अपराध जो हमारे राजस्थान में हो रहे हैं और जो देवराज के समय जो बुलडोजर चलाया गया है, उसी तरीके से जो भी अपराधी हैं उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाना चाहिए। और जब चिन्हित हो जाते हैं कि ये अपराध है, मैं तो लोपड़ा की बात कहती हूँ, आज से 1.5 साल पहले एक बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था, वहां पे भी इस तरीके की घटना घटी है, तो वहां पे भी बुलडोजर चलाते तो आज ये अपराध नहीं होता और आगे अपराधियों में डर बैठता और ये हिम्मत नहीं करते। देखो, अपराधियों में डर बैठे बुलडोजर चले, क्या सही है? बिल्कुल सही है। और हम तो यही कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आए बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि अपराध करने वाली प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनमें कम से कम भय हो कि किस प्रकार एक परिवार जब बिछड़ता है और हमारा घर हमारे ऊपर नहीं है तो किस तरह पूरा परिवार बिखरता है। जिसके साथ अपराध किया है उनको पूरा अनुभव रहना चाहिए कि हमारे भय की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। क्या लगता है कि मतलब ये बुलडोजर कार्रवाई सही है या एक तरफा तो नहीं होती है कार्रवाई? जैसा कि आप सबने देखा होगा कि अभी तक जो भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश की शुरुआत की योगी ने, उसमें कभी भी किसी साधारण आदमी के खिलाफ या साधारण व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार तो आम जन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जब आप सरकार से ये उम्मीद करते हो कि वो आम जन की सुरक्षा करे, आम जन को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए, तो फिर आप अपराध रोकना भी सरकार का काम है। और उस अपराध को रोकने के लिए और अपराधी को सजा देने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है, उसको आम जनता को उस पर विश्वास जताना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप अपराधियों के मानवाधिकार की बात करते हो, उसी तरह जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसके परिवार का, उसके रिश्तेदारों का भी मानवाधिकार होता है। तो अपराध जब पराकाष्ठा पे चला जाता है, जब अपराध बढ़ता जाता है, तो रोकने की कोई न कोई गंभीर रूप से आपको कदम उठाना। बिल्कुल, देखिए, हर एक का अपना पक्ष है। कुछ और लोग भी जुड़े हैं। आप क्या कहेंगे कि बुलडोजर अपराधियों के घरों पे, उनकी संपत्ति पे चलने चाहिए? नहीं, ये इससे कुछ नहीं होगा, पर इससे भी कड़ी सजा देना चाहिए उनको, ताकि उनको पता चले कि ये अपराध बहुत बड़ा है। उनको ऐसा उनके साथ कुछ करना चाहिए जिन्हें उनको उस तकलीफ से गुजरना पड़े, क्या होता है दर्द उनको पता चले। बिल्कुल, देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हैं, सबका अपना एक मत है, एक अभिप्राय है। वो यहाँ पर लगातार लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई ऐसी हो कि बुलडोजर चले लेकिन सजा भी कड़ी मिले। लोपड़ा घटना का भी यहाँ पर जिक्र किया गया, जिसमें कि 10 साल की मासूम का रेप किया गया था और उसके बाद में उसकी हत्या की गई, उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए। तो ऐसी जघन्य अपराध हो और अगर आरोपी के संपत्ति पे, अवैध निर्माण पे बुलडोजर चले तो कहीं ना कहीं भय होगा और साथ ही
बुलडोजर के साथ में जो कानूनी सजा मिले वो भी जी। कड़ी सजा मिले, ये उदयपुर के लोग कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो उदयपुर के लोगों का कहना यही है कि इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके की कार्रवाइयों का मकसद यही है कि जो अपराधी हैं उनमें भय व्याप्त हो। कहीं ना कहीं कोई भी अगर अपराध करने की सोच भी रहा है तो वो 1000 बार उस कृत्य को करने से पहले सोचे। अविनाश, ये जो मॉडल है बुलडोजर कार्रवाई का, ये जो मॉडल है वो यूपी से शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से शुरू किया गया और उसके बाद वो अन्य राज्यों में भी अब जो है देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से इस तरीके की जो कार्रवाइयां हैं वो आगे पूरे प्रदेश भर में होनी चाहिए, ऐसा कहना है वहां के लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए आपका ये सवाल लेके मैं सीधा लोगों के बीच में ही जाता हूँ, उन्हीं से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप एक बात बताएं, क्या इस तरह की कार्रवाई जो कि यूपी में होती है, उदयपुर में होती है, क्या सरकार को राजस्थान में और इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अपराधियों पे लगाम लगाए? बिल्कुल, हमने अभी आपको यही बताया है कि देखिए इंसान किसके पीछे काम करता है, रोटी, कपड़ा और मकान और अपने परिवार के लिए। आज कोई भी महिला हुई, वो अपना डिसीजन लेती है, किसी बड़ी व्यक्ति भी काबिलियत होगी उसमें, फिर भी अपने परिवार के लिए फैसले लेती है और कुछ घंटों की जॉब वो करती है। आदमी को भी कहीं बाहर जाना पड़ता है पर अपने परिवार का पहले सोचता है। तो ये फैसला बहुत जरूरी है कि, और सबसे बड़ी बात, डरने की क्या आवश्यकता है? यदि वैध है तो फिर उसको डरने की आवश्यकता है नहीं, पर अपराधी ने अवैध निर्माण किया है तो उसके बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर बुलडोजर कार्रवाई से क्या अपराधियों में भय हो रहा है या फिर बस एक लोगों की मांग होती है, उनको संतुष्ट करने का ही तरीका होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये सिर्फ लोगों की मांग को संतुष्ट करने का ही तरीका है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा फैसला ले जिससे उनको सोचने में ही काम उठे कि नहीं, हम ये करेंगे तो हम बहुत ज्यादा मतलब बड़ी सजा मिलेगी। मतलब उनको सोचने में ही डर हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपराधियों में डर होना चाहिए, जो क्रिमिनल्स हैं उनमें डर होना चाहिए और इस तरीके से ही सरकार को जो है आगे कार्रवाई करनी चाहिए। ये